मेरा नाम डॉक्टर उस्मा अकरम है और मैं एज अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और उसके साथ इनफर्टिलिटी की स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक यहाँ पर ट्यूसडे के दिन और थर्सडे के दिन होता है, उसके अलावा आफ्टरनून में सैटरडे को भी होता है। और अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में हमारे पास गायनी ऑब्स्टेटिक्स के लिहाज से हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसके बीच में बहुत अच्छा लेबर रूम, हमारा ओटी और नर्सरी भी है। और हमारे पास बहुत अच्छी नर्सरी की केयर के लिए पीडियाट्रिशियंस भी अवेलेबल हैं। और आज इसी सिलसिले में ऑब्स्टेटिक्स के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ और मेरा लोगों के लिए ये एक जनरल पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पर है कि ख़वातीन जो हमल के साथ होती हैं उनके लिए बाकायदगी से चेकअप और एंटीनेटल केयर जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ टुडे द टॉपिक फॉर मैसेज फॉर फीमेल्स एंड ऑल द फैमिलीज़ who would be listening to me कि ये एंटीनेटल केयर की इम्पोर्टेंस क्या है। तो एंटीनेटल केयर जो है ये ख़वातीन को दी जाती है हमल के दौरान, और ये बहुत अहम इसलिए है कि इसके बीच में आप 3-4 पहलुओं पे ख़वातीन के साथ काम करते हैं। एक तो ये कि उनकी और उनके ग्रोइंग फीटस की यानी कि बच्चे की दोनों की सेहत का ख्याल रखा जाता है, और उसके दौरान में जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द डिलीवरी या आफ्टर द डिलीवरी, उन सब के बारे में आपको पहले से पता चल सकता है। यानी कि ये एक किस्म से एंटीनेटल केयर जो है ये एक एहतियाती तदबीर है या एक प्रिवेंटिव मेथड है केयर का, ताकि वो वाली कॉम्प्लिकेशंस जो कि अवॉइड की जा सकती हैं उनको हम अवॉइड कर सकें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी जो माँ की सेहत के लिहाज से चीज़ें होती हैं कि बहुत दफ़ा माएँ जो हैं वो यंग विमेन होती हैं जो कि कंसीव करती हैं और प्रेगनेंसी की एज उनकी जो होती है उसमें, और वो यूजुअली कभी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती और वो कभी किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गई होती हैं। तो उनका फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर के साथ या मेडिकल चेकअप उनका होता ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। इसलिए वो ख़वातीन जो जैसी हमल से होती हैं, एज सून एज यू आर प्रेगनेंट यू मस्ट विजिट एन ऑब्स्टेट्रिशियन। और उस ऑब्स्टेट्रिशियन से विज़िट इसलिए, जितनी जल्दी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही आप आ जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, तो आपकी वो चीज़ें जो कि आपको पहले से शायद हो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस वो डिटेक्ट हो जाती हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू प्रेगनेंसी और अदर देन प्रेगनेंसी जो है उनका सबसे बेहतरीन मौका ख़वातीन के लिए एंटीनेटल केयर में ही होता है। और उसके साथ साथ आपका जो फीटस ग्रो कर रहा होता है उसकी सेहत के लिए कि बच्चा जो है वो सेहतमंद रहे माँ के पेट में और पैदाइश के बाद, उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर निगहदाश्त होती रहे एंटीनेटल केयर के पीरियड में। और अब WHO की रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम 8 दफ़ा विज़िट करना चाहिए जो खातून हमल के साथ होती हैं उनको। एक दफ़ा उनको जैसे ही उनको पता चले, और उसके बाद हर माह उनका मायना जो है डॉक्टर के पास शुरू के 4 महीने में और उसके बाद हर 15 दिन के बाद होना ज़रूरी होता है। और इसके दौरान जो है ना सिर्फ ये कि उनके बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है उसको देखा जाता है, बल्कि माँ को की सेहत में सबसे ज़्यादा अहम ये कि उनके खून की कमी तो नहीं है, अनीमिया को चेक किया जाता है। उसके साथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ चीज़ें जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है, लोगों को पहली दफ़ा जो है उनकी शुगर डेवलप हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिटेक्ट करनी, और उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह के और मसाइल सेहत से रिलेटेड जो भी होंगे उनकी डिटेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी जल्दी हम चीज़ें डिटेक्ट कर लेंगे प्रेगनेंसी में, उतनी जल्दी उनका बिगड़ना या उनका ख़राब होना, माँ की सेहत के पर असरअंदाज होना, बच्चे की बढ़ने पर असरअंदाज होना जो है, इन दोनों को हम चेक कर सकते हैं। इसलिए प्रिवेंट कर सकते हैं उन कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली डिटेक्शन की वजह से। और जब हम इन सब चीज़ों को प्रिवेंशन की बात करते हैं तो उसके बीच में माँ की सेहत और न्यूट्रिशन आ जाती है कि माँ को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना मिलना चाहिए। और किस किस्म की ग़िज़ा माँ के लिए सेहतमंद होती है, ये नहीं है कि आप सिर्फ चीनी वाले ड्रिंक्स और जूस ही पीते रहें और आप समझें कि आप बहुत ग़िज़ा अच्छी ले रहे हैं। तो कौन सी ग़िज़ा माँ के लिए सेहतमंद होगी उस प्रेगनेंसी को सेहतमंद रखने के लिए, इसके बारे में मालूमात यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं मदर की और ग्रोइंग फीटस की, उसके बारे में आपको एंटीनेटल केयर से ही मालूमात मिल सकती हैं और उसकी बेहतर निगहदाश्त हो सकती है। उसके बाद आपके लिए ये ज़रूरी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि ब्लड प्रेशर
और शुगर और दूसरे मसाइल हो सकते हैं, तो उनकी डिटेक्शन के साथ साथ उनकी प्रिवेंशन के लिए, उनको बचाव के लिए हमने कौन सी ग़िज़ा में चीज़ें करनी है, कौन सी दवाएं इस्तेमाल करनी है जो कि आपके हमल के लिए भी नुकसानदेह ना हो, उनके बारे में मालूमात मिलती हैं। और ये ज़रूरी है कि आप जब हमल के साथ हों तो अपने डॉक्टर को बाकायदगी से दिखाते रहें। और अगर आपको कोई भी मसला होता है सेहत के बारे में, आपको बुखार होता है, दांत में तकलीफ़ होती है, पित्ते में तकलीफ़ होती है, टॉन्सिल्स का मसला हो जाता है, तो आप पहले अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मशवरा लें, फिर उसका इलाज करें, ताकि वो वाली दवाएँ आप ना इस्तेमाल करें जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। उसके बाद आपके लिए आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप जिस वक्त ये सारे चेकअप करवाते रहेंगे तो आपको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकती हैं। किसी की आवल का मसला है, प्लेसेंटा लो लाइंग है, प्लेसेंटा अपनी जगह से हिल गया है, किसी में खून की कमी है, या किसी का बच्चा आड़ा या उल्टा है, ये सारी चीज़ें आप पहले से डिटेक्ट की हुई होंगी तो आपकी बर्थ की प्लानिंग हो सकती है कि आपकी बर्थ नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। और आपकी बर्थ में अगर पहले से सिजेरियन करने की ज़रूरत है तो उसका प्लान किया जाए। और आपको हम जो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरी कोशिश तभी कर सकते हैं पेशेंट की अगर हमें पहले से पता हो कि ये मसाइल हमें हो सकते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। और मदर्स जो हैं उनको भी प्रिपेयर किया जा सकता है, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं कि लेबर पेन्स किस तरह के होते हैं, आपने उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, और जिस वक्त लेबर पेन्स आते हैं तो उनको बर्दाश्त करने के लिए हम क्या कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की मालूमात के लिए और इसकी तैयारी के लिए एंटीनेटल विजिट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। जिस वक्त आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हो जाती है तो फिर डिलीवरी के बाद आपके बच्चे की निगहदाश्त जो है वो भी हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी कि फॉरेन पीडियाट्रिशियंस उनको देख सकते हैं। और वो माएँ और बच्चे जो कि डिलीवर होते हैं एंटीनेटल केयर के बाकायदा आने जाने से और विज़िट करने से उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। सेहतमंद बच्चा और सेहतमंद माँ रहती है। और ड्यूरिंग डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी जो खून बहुत ज़्यादा ज़ाया होने का ख़तरा होता है या माँ को फिट्स पड़ने का ख़तरा हो या और जो मसाइल हो सकते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में डिटेक्ट होती हैं, किसी की हार्ट की प्रॉब्लम, किसी की ब्लड प्रेशर की या शुगर की प्रॉब्लम, तो वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। आपको बाद में भी वही बीमारियां रह सकती हैं जो आपकी सेहत पे असरअंदाज हो सकती हैं डिलीवरी के बाद। इसलिए अगर इनका बर वक्त बचाव कर लिया जाए और इनका इलाज शुरू कर दिया जाए तो आपकी लॉन्ग टर्म सेहत, बाद में भी आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। इसलिए आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त फैमिली प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उनको चाहिए कि वो बाकायदगी से आके अपना एंटीनेटल चेकअप करवाते रहें ताकि माँ भी सेहतमंद रहे और एक सेहतमंद बच्चा रहे।